नमस्कार बच्चों, अभी आपने पाठ 10 तक देखा था। आज है पाठ 11। शीर्षक है सदाचार का तालीम। इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद। पहले देख लीजिए लेखक परिचय। हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1922 में गांव जमानी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय तक अध्यापन कार्य करते रहे, परंतु बार बार स्थानांतरण से तंग आकर अध्यापन कार्य छोड़ दिया और लेखन कार्य में जुट गए। सन 1984 में साहित्य अकादमी ने उनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर पर उन्हें पुरस्कृत किया था। मुंबई में उन्हें 20,000 रुपये का चक्रलस पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग ने उन्हें 21,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। वे प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान भी रहे। उनकी पुस्तक आँखें देखी बहुत चर्चित रही। इनकी मृत्यु सन 1995 में। ये था लेखक परिचय। अब पुनः मुद्दे पर आइए। इसका शीर्षक है सदाचार की तालीम। मानव मन को स्वाभाविक रूप से चंचल माना जाता है। मनुष्य स्वभाव से ही सुविधा भोगी होता है। वह समय और परिस्थिति के अनुरूप सुविधानुसार अपने विचारों और आदर्शों को बदल देता है, लेकिन मनुष्य को हर क्षण, हर परिवेश, हर परिस्थिति में सदाचारी रहना चाहिए। सच्चे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सदा पूजनीय होता है। वह कीचड़ में खिले हुए कमल के समान पवित्र तथा वंदनीय है। सदा ईमानदार और सदाचारी बने। अब सदाचारी बनने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन है कौन? ये देखिए, एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। अर्थात राजा के यहाँ सभी प्रजा चिल्ला रही थी कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखाई दिया। तुम लोगों को कहीं दिखाओ तो बताओ। अब बताइए, राजा से प्रजा कह रही है कि भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है। तो राजा ने कहा, बोले हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता। यदि आप लोगों को दिखाई दिया हो तो हम बताओ, तो हम उस भ्रष्टाचार की रोकथाम करें। दरबारियों ने कहा, हुजूर, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता है वह तुम लोगों को दिखता है। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। बोले, बुरे सपने हम क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि हम राजा हैं और आप लोगों को ये संदेह रहता है कहीं कोई गलती न हो जाए तो आपको बुरे सपने आते हैं। तो बोले, ऐसे भ्रष्टाचार भी होगा जो शायद हमें ना दिखाई देता हो, आप लोगों को दिखाई देता हो। कृपया आप हमें उसके बारे में बताएं। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते जाना, हम भी तो देखें कि यह होता कैसा है। ताकि राजा ने कहा, भ्रष्टाचार को मैंने देखा नहीं, आप ढूंढो, यदि कहीं मिल जाए तो थोड़ा सा नमूना मेरे लिए लाना, जिससे मैं समझ सकूं भ्रष्टाचार ऐसा होता है। बोले, हमने भी आज तक नहीं देखा। तो एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। बोले, इतना बारीक होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीजें दिखती ही नहीं, छोटी मोटी बड़ी चीजें हमें दिखाई नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी सूरत बसी है। बोले, हम जहाँ कुछ देखते हैं कि आपकी सूरत देखते हैं, हम भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ जो किसी विषय में विशेष माहिर होता है, दक्षता रखता है। इस जाति के पास कुछ ऐसा अध्ययन होता है कि उसे आंखों में आंचकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को
हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम करते हैं। बोले जो आपके राज्य के विशेषज्ञ है, आप भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए उनको बुलाना, क्योंकि वो छोटी ही छोटी चीज़ों को देख लेते हैं, अतः वो इस भ्रष्टाचार को ढूंढ रहे हैं। राजा ने विशेषज्ञ जात के 5 आदमी बुलाए। जो विशेषज्ञ थे, ऐसे 5 आदमियों को बुलाया और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले जाना। बोले आप लोग विशेषज्ञ हैं, आपको भ्रष्टाचार की पहचान होगी, आप बस्ती में घूमिए, यदि कहीं भ्रष्टाचार मिल जाए तो पकड़कर उसे हमारे पास लाना, हम भी तो देखेंगे कैसा होता है। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद भी पुनः दरबार में हाजिर हुए। चारों तरफ लोग हर एक राज्य में हुआ है तो भ्रष्टाचार हम ढूंढें, तो 2 महीने तक वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहे और छानबीन की। 2 महीने पश्चात वो दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जिस काम के लिए हमने आपको भेजा था, क्या वह काम पूरा हो गया? जी सरकार, विशेषज्ञों ने कहा कि हाँ महाराज, जिस काम के लिए आपने हमें छोड़ा था वो हम काम पूरा करके लाए। तो क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? बोले आपने इतनी जगह पर घूमी, हमारे सब राज्यों को घुमा, क्या वहां आपको भ्रष्टाचार मिला? तो विशेषज्ञ कहते हैं जी हाँ, बहुत सा मिला। बोले एक आदमी नहीं, बहुत सा हमें भ्रष्टाचार मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाऊं, देखूं कैसा होता है। अर्थात वो राजा समझ रहे थे कि भ्रष्टाचार कोई चीज होती है, ये पकड़ कर लाएंगे तो मुझे दिखाएं। तो राजा ने हाथ बढ़ाया और कहा कि लाओ भ्रष्टाचार लाओ तो मुझे हाथ में दो, मैं भी देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञ बोला, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म। बोले कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपको दिया जा सके, बिल्कुल सूक्ष्म है, आप उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको क्या दूं? क्योंकि भ्रष्टाचार तो सूक्ष्म होता है और उसको आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, फिर मैं आपको कहां से वो भ्रष्टाचार दूं? तो अगोचर है पर वह सर्वत्र व्याप्त है, किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन भ्रष्टाचार सभी जगह व्याप्त है। विशेषज्ञ का भाई ऐसा है, अगोचर, गोचर माना दिखाई देना, अगोचर माना दिखाई नहीं, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। हो सकता है कि आपके राज्य में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। जिस प्रकार हवा को आप नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते, उसी प्रकार भ्रष्टाचार को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसे आप देख नहीं। तो राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञ तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के होते हैं। अर्थात ईश्वर सूक्ष्म है, अगोचर है, दिखाई नहीं देता और सर्वव्यापी है, ऐसे गुण तो ईश्वर के होते हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? अर्थात ईश्वर के ही भ्रष्टाचार कहते हैं? राजा ने पूछा, क्योंकि उसे भ्रष्टाचार की अभी परिभाषा या उसको देखा नहीं था। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। यानी पहले ईश्वर नहीं था, लेकिन आज के जमाने में भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है कि बिना उसके कोई काम नहीं होता। जैसे बिना ईश्वर के कोई कार्य नहीं होता, इसी प्रकार बिना भ्रष्टाचार के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? दरबारी को चैन में बड़ा तो उसने कहा, ये विशेषज्ञ मुझे बताओ कि वह कहाँ है और कैसा अनुभव करते हैं। हम मतलब नहीं देख सकते तो अनुभव तो कर सकते हैं। विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में भी है। सिंहासन में कहकर राजा साहब उछल कर दूर खड़े। भाई उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार इस महल में भी है और राजा के सिंहासन में भी। जहां से राजा ने सुना कि भ्रष्टाचार मेरे सिंहासन में,
तो वो सिंहासन छोड़कर उछलकर बाहर आ गया। सिंहासन उन्होंने छोड़ दिया और उससे कूदकर बाहर आ गया। तो सिंहासन में तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया था वो बिल्कुल बिल झूठा था। अर्थात इस सिंहासन की रंगाई पुताई का जो बिल आपने दिया था, मान लो 1000 रुपये, लेकिन वो झूठा है, क्योंकि उसमें तो 500 रुपये ही लगे, मतलब आधा खर्चा है। तो बोले जो सिंहासन आपने पिछले माह रंग करने के लिए दिया था और जो भुगतान बिल किया था, बिल का भुगतान किया था, वह बिल झूठा था। वह वास्तव में दुगने दाम का था। आधा पैसा बीच वाले खा गए, जिन्होंने उस सिंहासन का ठेका दिलाया था, वो बीच वाले उस आधे पैसे को खा गए। सिंहासन की पुताई 500 की, उन्होंने आपसे लिए 1000। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है। बोले हम जगह जगह गए, आपके जहाँ जहाँ राज्य हैं वहाँ सभी जगह भ्रष्टाचार हुआ, चारों लोग लिप्त थे। हाँ, वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस देना जो कहलाती है, रिश्वत देना, उसके रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए और दरबारियों में कान खड़े हो गए। राजा ने कहा, यह तो बहुत चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? और उन्होंने विशेषज्ञों से पूछा कि मैं भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूँ, आप बताइए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए, अर्थात ठेका पर संबंध करो तब ये आपकी घूस। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं। किन कारणों से आज वो घूस लेता है, यह भी विचार नहीं है। अर्थात मन क्यों घूस लेता है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारियों पर विचार करेंगे। बोले विशेषज्ञ, जो आपने योजना बनाई है उससे आप रख जाइए, हम दरबारियों के साथ मिलकर उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ गया। जहाँ वो धूप में टहलता था, उसी को पढ़ने में उसका समय नष्ट हो गया। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। राजा ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी तो भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? अर्थात जो उन्होंने बताया भ्रष्टाचार मिटाने के, वो काम में लाए। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। इसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने में नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। जो उन्होंने विशेषज्ञों ने बताया था कि भ्रष्टाचार करने के लिए आपको इतना परिवर्तन करना होगा, उस परिवर्तन को देखकर दरबारी भी अचंभे में थे। बोले, क्यों? बोले, इसको परिवर्तन करने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो महाराज कोई और छोटा उपाय सोचे, क्योंकि दरबारी भी उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूं, पर यह हो कैसे? हमारे पितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम ही लोग कोई उपाय सोचो कि इतना हमें काम परिवर्तन न करना पड़े और हमारा काम सिद्ध हो जाए। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज,
एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वो एक साधु को ले आए, बोले क्यों? बोले कंदरा में हिमालय की कंदरा में तपस्या करते रहे, तो ये महान साधक हैं और इन्होंने एक सदाचार का तावीज बनाया है। यानी इस तावीज को पहनते ही मनुष्य सदाचारी हो जाता है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से एक तावीज निकालकर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ, इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाएगा? भाई पूछा उसने, तावीज बताया, बोले इसको पहनने से कैसे सदाचारी हो जाएगा? साधु ने समझाया, महाराज भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल्पित कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल से ईमान या बेईमानी की स्वर निकलती है, जिसे आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है, जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। साधु ने कहा, अभी मैंने यह सदाचार का तावीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस तावीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को तावीज के ईमान के स्वर सुनाई देते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का वर्तमान है। साधु ने अपने तावीज की लंबी चौड़ी व्याख्या कि ये जब भी कोई भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता है, बेईमानी की ओर बढ़ता है, तो ये तावीज जो बनी है उसमें से आवाज़ निकलती है, वो उसे भ्रष्टाचार नहीं करने देती। उसने अपने तावीज का बहुत बड़ा गुणगान किया। जब उसने गुणगान किया तो दरबार में हलचल मची। दरबारी उठ कर तावीज को देखने लगे। जब कोई अनोखी चीज थी, सभी दरबारी आए, उठ कर देखा उन्होंने तावीज कैसी है। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में एक ऐसी चमत्कारी साधु है। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया है। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान हैं, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक कारखाना खोल लेते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देखभाल में बढ़िया तावीज बनवाएं। बताओ, शादी को मिल गए, पहुँच गए दिन, बनवाओ कारखाना, लाख करोड़। एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई करते हैं। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को तावीज बनाने का ठेका दे दिया। उसी समय 5 करोड़ रुपए का कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई है। 5 करोड़ रुपया उस साधु को मिले, उसने बढ़िया कारखाना खोला। राज्य के अखबारों में खबरें छपी कि सदाचार के तावीज की खोज। तावीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों तावीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक तावीज बांध दिया। अब वो तावीज बनकर तैयार हुए और सरकार के हुक्म से सभी कर्मचारियों को एक एक तावीज बांध दिया। बोले क्यों? बोले अब ये सभी मनुष्य सदाचारी हो जाएंगे, ये कभी बेईमानी नहीं करेंगे। तो भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश। अरे बोले ये तो सबसे अच्छे। कहाँ उन्होंने बताया कि इसकी जनता परिवर्तन करना होगा, इसको बदलना होगा, मंत्री बदलना होगा, सेनापति बदलना होगा। बोले वो तो बहुत समस्या है। बाबा जी ने तो बहुत अच्छा बता दिया, तावीज को बांधो, सदाचारी बन जाओ। और बाबा जी को 5 करोड़ का ठेका मिल गया, कारखाने को तावीज हो, बोले पूरी नगर को देना है। तो इस समस्या के हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। उन्होंने सोचा देखें तो कि यह तावीज कैसे काम करता है। अब बोले जब इतना खर्च चुका है तो बोले चलो हम देखें कि आजमाएं
कि कैसे ये काम करता है, अर्थात सदाचार की ताबीज कैसे। तो राजा ने ताबीज को आजमाने की सोची, बोले पैसा खर्च हो गया, सभी हमारे राज्य के व्यक्ति सदाचारी हैं। वे भेष बदल कर एक कार्यालय में गए। अब राजा ने अपना भेष बनाया और एक कार्यालय में पहुंचे। उस दिन 2 तारीख थी, अर्थात पहली तारीख को वेतन बढ़ता था और 2 तारीख थी, वेतन सबको बढ़ चुका था। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही राजा ने तनख्वाह बंटवाई थी, तो एक दिन पहले ही उन लोगों को तनख्वाह मिली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए जो वहाँ काम करता है। वे कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कई काम बताया, आप हमारा ये काम कर दो, ये काम कर ला, और जब उन्होंने काम बता दी तो 5 का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा भेष बदल के गए थे, लेकिन उस कर्मचारी ने क्या डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। लेकिन तारीख कौन थी, 2। पहली तारीख को क्या हुआ था, वेतन बटा था, इसलिए मुद्रा जिम्मे थी। राजा बहुत खुश हुआ कि ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है। अर्थात 2 तारीख को रिश्वत देने किया, 5 रुपये दिए, उसने भगा दिया कि भाग जाओ यहाँ से, और यहाँ से घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुआ, ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर भेष बदल कर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का अंतिम दिन था। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया, जैसे पहले दिए थे 5 का नोट, फिर दिखाया। और उसने उसे लेकर जेब में रख दिया। जैसे उसने 5 का नोट दिखाया, उसने राजा के हाथ से वो नोट छीना और अपनी जेब में रख दिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, जब उसने कर्मचारी पैसे ली, फौरन उसने कर्मचारी का हाथ पकड़ लिया। राजा ने हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांधकर नहीं आए? अर्थात उस दिन रिश्वत नहीं हुई थी, क्या तुम आज ताबीज बांधना भूल गए, जिसके कारण बेईमान हो रहे हो? तो कर्मचारी ने कहा, बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना, ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। क्यों, उस दिन 2 तारीख की वेतन मिला था पहले को, इसलिए उसने नहीं लिए। लेकिन उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना तो ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो, और सुनो इस पर। तो इस प्रकार सदाचार की ताबीज पाठ के माध्यम से उन्होंने समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को चिन्हित किया कि भ्रष्टाचार ऐसा मर्ज है कि जिसकी ना कोई दवा है और ना वो ताबीज से दूर हो सकता है। हाँ, यदि मनुष्य अपना जड़ रखते चाहे तभी वो इस भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।